को 27 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? एक संख्या को, हाँ भाई, एक संख्या को 405 से भाग देने पर शेषफल 30 आता है। इसी संख्या को 27 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? अब एक बात देखो, पहली बार हम संख्या को किससे भाग दे रहे हैं? 405 से भाग दे रहे हैं। दोबारा किससे दे रहे हैं? 27 से। अगर पहले वाले भाजक में दूसरे वाले भाजक का भाग जा रहा है, देखो भाई, क्या 27 से 405 में भाग जा रहा है? 27 एकन 27, बचेगा 13, 27 पंजे 135। अगर पहले भाजक में, फर्स्ट भाजक में, पहले भाजक में अगर दूसरे भाजक का भाग जाता है, दूसरे भाजक का भाग चला जाए, कॉन्सेप्ट समझ लो। पहले डिवीजर में अगर दूसरे डिवीजर का भाग चला जाए, डिवाइड चला जाए, पहले भाजक में अगर दूसरे भाजक का भाग चला जाए, तो उस कंडीशन में हमेशा ध्यान रखना, दूसरे भाजक से जिसमें भाग दिलवाने की कह रहा है कि संख्या में भाग दीजिए, जो संख्या के साथ करेगा, वो पहले शेषफल के साथ करके आंसर निकालेंगे। अब बहुत सारे बच्चे करेंगे हमारे समझ में नहीं आया कछु, मैंने कहा अब मैं समझाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। मैंने क्या लाइन बोली? अगर पहले भाजक में दूसरे भाजक का भाग जा रहा है, तो सवाल में जो संख्या के साथ करवाएगा वो हम शेषफल के साथ करेंगे। मतलब अब 27 से 405 में भाग जा रहा है, 405 से भाग देने पर 30 शेषफल बचता है। अब इसमें बोला इसी संख्या को मतलब इसी संख्या को 27 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? अब इसी संख्या मतलब उसने कहा उसी संख्या को संख्या से भाग देना है, तो जो संख्या के साथ करवा रहा है वही शेषफल, तो इसका मतलब संख्या में भाग नहीं देना, अब पहले भाग में देना है, भागफल पहले शेषफल में देना है। तो आप कहेंगे 30 में अगर 27 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? डायरेक्ट 3 आ जाएगा। अगर उसने कहा कि संख्या में भाग देना है तो आप शेषफल में दे देंगे। अगर ये बोलता कि संख्या के दुगने में भाग देना है तो शेषफल का दुगना कर देते हम और फिर भाग देते। अगर ये बोलता कि संख्या के वर्ग में भाग देना है तो शेषफल का वर्ग कर देते और उसमें भाग दे देते। मतलब जो संख्या के साथ करवाएगा वही करेंगे। हाँ चलिए भाई, समझ में आया? बोलो हाँ या ना, एक बार बताएंगे, सुनो सभी बच्चे बताएंगे समझ में आया। जैसे एक और सवाल आ रहा है, एक और सवाल क्या कह रहा है? ध्यान से देखो मेरे भाई, ध्यान से देखो सवाल क्या कह रहा है। जब किसी संख्या को 8 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल 3 आता है। उसी संख्या को, इसका मतलब संख्या वही है, तो 2 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? क्या 2 से 8 में भाग जा रहा है? जा रहा है। अब इसमें बोला उसी संख्या को भाग देना है, तो संख्या तो है ही नहीं, तो जो शेषफल है उसे उठा लाओ। तो शेषफल कितना है? 3। 3 में 2 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? नया शेषफल 1 आएगा। नया शेषफल बाबू कितना आएगा? 1 आएगा। नया शेषफल बाबू कितना आएगा? 1 आएगा। क्या ये बात क्लियर है? बोलो हाँ या ना। सभी के समझ में आया? एक बार हाँ या ना करेंगे। गुरुजी मैंने सबसे पहले आंसर दिया, अब देखो सवाल में क्या करा। अगर एक संख्या n को 7 से भाग दिया, कोई संख्या n है, उसको अगर 7 से भाग दिया तो शेषफल 3 आ रहा है। अब संख्या का 5 गुना, n का, ये 5n का मतलब क्या है? संख्या का 5 गुना। संख्या के 5 गुने को अगर 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? संख्या के 5 गुने को अगर 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? अब इसने क्या बोला? 5n, यानी संख्या का 5 गुना। तो संख्या तो मुझे पता ही नहीं है सर, पता ही नहीं है। तो जब संख्या नहीं पता तो संख्या का 5 गुना बोला है, तो मैंने क्या कहा? जो संख्या के साथ किया है वो शेषफल के साथ करो। तो भैया 5 गुना कितना कर दो? 3, 15 हो गया। 15 में 7 से भाग दे दो, 7 दूनी 14, शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। जो संख्या के साथ कहेगा वो शेषफल के साथ कर देंगे, जो संख्या के साथ कहेगा वो शेषफल के साथ कर देंगे। चलिए भाई जल्दी से बताओ, क्या ये बात क्लियर है? आओ हाँ या ना। क्लियर है तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। बाबू समझ में आया? सभी बच्चे बताओ हाँ या ना। क्या मेरी ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ भाई, सेम इसी पैटर्न का सवाल है।
जब एक धनात्मक पूर्णांक d से भाग दिया जाता है तो शेषफल 15 आता है। इसी संख्या को जब मेरे भाई इसी संख्या के 10 गुने को, एक और सवाल करते हैं। देखो भाई, जैसे ये रहा सवाल, देखो एक संख्या को 899 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 63 आता है। उसी संख्या को 29 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? क्या कह रहा है जी? उसी संख्या को ये देखा करो, क्या कह रहा है? उसी संख्या को 29 से भाग देना है। तो 29 में इसका भाग जा रहा है, मुझे पता है, तो उस संख्या को बोला है तो शेषफल में भाग दे दो। किस में दे दो? शेषफल में। तो 63 में अगर मैं 29 से भाग दूंगा, 29 दूनी 58, 29 दूनी 58, तो आपका 5 शेषफल आएगा। कितना आएगा बेटा? 5 शेषफल आएगा। कितना आएगा बाबू? 5 शेषफल आएगा। क्या ये बात क्लियर है? मॉक टेस्ट आप यूट्यूब पर करवाएंगे? हाँ मेरे भाई। नहीं नहीं, बैच में नहीं डलेगा मेरे भाई, यूट्यूब पर ही मिलेगा। यूट्यूब पर 9 बजे रहेगा, 9 बजे, आज रात 9 बजे होगा। ध्यान रखिएगा, सबको आना है, ठीक है? बाकी आप देख लीजिएगा, अपना अपना आना है आप सबको, ठीक है? और ये आपका यूट्यूब का जो प्यार है वो बताएगा कि कितना प्यार करते हैं आपका। चलिए भाई, सभी के समझ में आ गया? हो जाएंगे ऐसे सवाल, सारे के सारे बच्चे बताएंगे। क्लियर है? अब मैंने कहा एक सवाल बोल रहा हूं। अब मैं आपसे एक सवाल बोल रहा हूं, चेतावनी है कि आंसर गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। मैंने सवाल क्या कहा? किसी संख्या n को अगर मेरे भाई आपका 35 से भाग दिया गया, 35 से भाग देने पर 35 से भाग देने पर 7 शेषफल आया, 7 शेष आता है, 7 शेष आता है। उसी संख्या के संख्या के 3 गुने को उसी संख्या के 3 गुने को अगर मेरे भाई 4 से भाग दिया जाए, 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? तो शेष क्या आएगा? उसी संख्या के 3 गुने को 4 से भाग दिया जाए तो क्या आएगा? चैनल का नाम क्या है? सरकारी नौकरी विद कुमार सर। सरकारी नौकरी विद कुमार सर। हाँ भाई, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर आएगा? बताइए भाई, शेषफल क्या आएगा? सभी बच्चे बताएंगे, आप खुद बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे, सारे के सारे बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे आंसर बताएंगे। बहुत बढ़िया। यूट्यूब पर कैसे जुड़े? यूट्यूब पर सर्च करना सरकारी नौकरी विद कुमार सर। सरकारी नौकरी विद कुमार सर आप सर्च करेंगे तो वहां आपको देखने को मिल जाएगा। मेरे भाई लगभग यहाँ हजारों बच्चे हैं इस समय, और उसमें मेरे भाई एक भी बच्चे ने सही आंसर नहीं दिया, सबने गलत बताया। सबने, सभी का आंसर गलत है, सभी का आंसर गलत है। एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं है, एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं है, एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं है, एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं है। आप कहें कैसे सही नहीं है? आपसे मैंने क्या कहा? किसी संख्या में मेरे भाई 35 से भाग दिया, बिल्कुल दिया। क्या 35 से भाग दिया? दिया। अब किससे भाग दे रहा है? 4 से। क्या इसमें 4 से भाग जा रहा है? आप कहेंगे 4 से भाग तो नहीं जा रहा। जब 4 से भाग नहीं जा रहा है तो अब ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते। हम नहीं ज्ञात कर सकते, तुम कर लो तो कर लो मेरे भाई, नहीं कर सकते। मैंने वो कंडीशन कब बताई थी? पहले भाग करके देखेंगे। क्या पहले भाजक में दूसरे भाजक का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। क्या जा रहा है? नहीं जा रहा है। इसका मतलब ज्ञात नहीं कर सकते हैं। बाबू क्या है? ज्ञात नहीं कर सकते मेरे भाई। और भी इसके कई सारे एप्लीकेशन होते हैं, डिटेल अगर मैथ स्पेशल में पढ़ते तो वहां और डिटेल में लेके जाता, क्यों होता है, किस कंडीशन पर जाएगा, किस पर नहीं जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम कम से कम 5 दिन का टॉपिक है वहां। रिमाइंडर थ्योरम कितने दिन का है? 5 दिन का टॉपिक है। इतना डिटेल है अभी इसके अंदर। विल्सन थ्योरम, चाइनीज थ्योरम, और मेरे भाई आपका यूलर थ्योरम, कई सारी थ्योरम है इसके अंदर।
लेकिन आपको इतना डिटेल, क्योंकि आप हो जाओगे फिर बाउंस, क्योंकि इतनी जरूरत आपको नहीं है। जितनी जरूरत है वो आपको मैंने बता दी। क्या पहले भाजक में भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। जब भाग नहीं जा रहा तो भैया हमारे बस की नहीं है, तुम्हारे बस की है तो कर लो। हर कंडीशन में जो वो पहली वाली कंडीशन बताई थी वो तब लगेगी जब पहले भाजक में दूसरे भाजक का भाग जाएगा। क्या 35 में 4 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा, तो हम नहीं कर सकते। हाँ भाई। सर कहाँ पे कराते हो? वो सारी चीजें मैथ स्पेशल में होती हैं, डिटेल में जब मैथ स्पेशल का बैच होता है उसके अंदर होती हैं, जो आपका जहां नंबर सिस्टम का टॉपिक, लगभग नंबर सिस्टम की मेरी जो क्लास है लगभग 32 क्लास होती है उसके अंदर। एक महीने से ज्यादा चलता है वो मैथ स्पेशल में नंबर सिस्टम। एक डेढ़ महीने में तो नंबर सिस्टम कंप्लीट होता है, जो पूरा आपका फाउंडेशन बैच होता है। सभी के समझ में आया? क्लियर है? सारे के सारे बच्चे बताएंगे हाँ या ना। तो भैया ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ये आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। चलिए भाई यहां तक समझ में आया। आइए भाई, अब इस तरह से आप सारे सवालों को आप कर लेंगे, हो जाएंगे मेरे भाई। आप कहेंगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। अब शेषफल पर आधारित कुछ और चीजें और मैं बता रहा हूं, देखिए भाई। अब मैं कुछ क्वेश्चन और कराता हूं, ध्यान से देखें। मैंने क्या कहा, देखिए भाई। क्वेश्चन कह रहा है भाई, यहां बोला गया है एक, दो, आपको बोला गया है 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, और मेरे भाई 10 की पावर 4, और इस प्रकार मेरे भाई कितना है 10 की पावर 4। हाँ भाई, सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है? उसमें हाँ भाई, सारे के सारे बच्चे देखेंगे। अब मेरे भाई यहां से आगे के आगे करेंगे, आगे के आगे करेंगे, तो यहाँ 10 की पावर कितना हो जाएगा 100। 10 की पावर कितना हो जाएगा 100। अब मैंने कहा इस पूरी संख्या में जो भी ये संख्या है, जो भी ये संख्या है इसमें आपका 6 से भाग दीजिए। अब भाई सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है? देखो भैया मेरे दोस्त, मैंने क्या कहा, अब 6 से भाग देना तो शेषफल क्या आएगा, मुझसे पूछा गया शेष बताइए। शेषफल क्या आएगा? शेषफल क्या आएगा? अब देखो शेषफल क्या आएगा। हाँ भाई, देखिए भाई, अब सर कैसे शेषफल करेंगे, एक बात बताओ, एक चीज देखना, कॉन्सेप्ट समझना। अब मैंने कहा 10 है, अगर मैं 10 में 6 से भाग दूं तो शेषफल क्या आएगा? 10 एकम 10 यानी 4 शेषफल आएगा। अगर 10 की पावर 2 यानी 100 हो जाएगा। 100 में अगर 6 से भाग दूं, 16 6 96 यानी 4 शेषफल आएगा। 1000 में भी अगर मैं 6 से भाग दूंगा तो मेरे भाई 6 से 4 शेषफल आएगा। यानी 10 की किसी भी पावर में दूंगा, ये कितना हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 1, इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2, इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3, और अगर 10 की पावर n कुछ भी है इसमें भी 6 से भाग दोगे तो शेषफल 4 ही आएगा। 10 की किसी भी पावर में अगर 6 से भाग देंगे, 10 की किसी भी पावर में अगर 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? 4 ही आएगा। तो मुझे एक बात बताओ, 4 + 4 + 4 कितना हो जाएगा? 12। या फिर ऐसे छोड़ो, तुम थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत सीखो। तो 10 की पावर 1 है, एक बार 4 आएगा। 10 की पावर 2, 2 बार 4, यहाँ 4, यहाँ 4, हर बार 4 4 आएगा। तो एक पावर से 100 पावर तक तो 4, फिर 4 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 4 आएगा, ऐसे कितने बार 4 आएगा? 100 बार। कितने बार आएगा 4? 100 बार। देखो, एक बार, दो बार, तीन बार, 4 बार, ऐसे 100 बार आएगा। तो 4 अगर 100 बार आया है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4 × 100 कितने बार आया है? 4 बार। तो 400 में अगर 6 से भाग देंगे अब तो कितना आएगा? फिर भी मेरे भाई शेषफल कितना आएगा? 4 आएगा। फिर भी शेषफल कितना आएगा? 4 आएगा। तो आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। चंद्रवती सर उसका बैच लेना पड़ेगा अलग से क्या? मैथ स्पेशल का देखो अभी बैच में नया बैच जो आएगा मैं बता दूंगा।
अभी तो मेरे भाई रिकॉर्डेड बैच है, जो मैंने अभी जो कंप्लीट किया है वो रिकॉर्डेड किया है, मतलब अभी अभी कंप्लीट हुआ है बैच, अभी अभी कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो जो अभी कंप्लीट हुआ है उसको अगर आप लेंगे तो रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। बाकी नया बैच जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, नया बैच आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। अभी मेरे भाई कंप्लीट हो चुका है फाउंडेशन बैच, हो सकता है आपका नवंबर के लास्ट में या दिसंबर में आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो जब हो जाएगा तब आपको बता देंगे। बाकी आप रेलवे के लेवल पर और मेरे भाई अलग एग्जाम के लेवल पर यहां से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई एक और सवाल देखेंगे मेरे भाई, जल्दी से आंसर बताएंगे सारे के सारे बच्चे, फटाफट से इस सवाल का आंसर सब बताएंगे। 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, और मेरे भाई यहां कितना दिखाई दे रहा है, डॉट डॉट डॉट। 10 की पावर कितना है यहां अगर आप देखेंगे, 10 की पावर कितना है, 36। 10 की पावर 36। अब मुझे बताइए, अगर इस संख्या में अगर मैं 6 से भाग देता हूं तो शेषफल क्या आएगा? अगर 6 से भाग देता हूं तो शेषफल क्या है? 6 से भाग देता हूं तो शेषफल क्या आएगा, बताइए, बोलिए भाई। अगर मैं इसमें 6 से भाग देता हूं तो शेषफल क्या आएगा, फटाफट से बताएंगे। सभी बच्चे बताएंगे अगर शेषफल मेरे भाई क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। तो दोस्त अगर हम यहां करेंगे तो साथियों क्या आएगा, ध्यान से देखो मेरे भाई, मैंने क्या कहा, 10 की पावर 1 में देंगे 4 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 4 आएगा, ऐसे ही 4 कितने बार आएगा सर, यहां लास्ट में 4 आएगा, 36 बार आएगा। इसको लिख सकते हैं 4 गुना 36। क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 36। और मेरे भाई इसमें अगर 6 से भाग देंगे तो 6 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। सभी के समझ में आया? एक बार यस और नो करेंगे, क्या ये बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई? सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर है, चलो भाई अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बढ़िया सा क्वेश्चन आ रहा है। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन है ये आपके सामने, फटाफट से देखेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न मेरे भाई क्या कह रहा है, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन के अंदर बोला गया है, क्या बोला गया है, ध्यान से देखो। सवाल के अंदर क्या बोला गया है, यहां कोई संख्या दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है, कोई संख्या दिखाई दे रही है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये 23, और यहां आपको क्या है, और यहां भी 23 है, 23 है। अब ये संख्या किस से विभाजित है, किस से विभाजित है, किस से, आप देखें किस से विभाजित है, किस से विभाजित है, विभाजित है। ऑप्शन पहला है, पहला ऑप्शन है मेरे भाई 3 से होगी, 3 से होगी। दूसरा ऑप्शन है आपका, दूसरा ऑप्शन है 21 से होगी। तीसरा ऑप्शन है 3 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या, 3 अंकों की, 3 अंकों की सबसे छोटी विषम अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य यानी प्राइम, अभाज्य संख्या से अभाज्य संख्या से। और लास्ट ऑप्शन है नोटा, नन ऑफ दीज एबव, इनमें से कोई नहीं, नोटा। लास्ट ऑप्शन क्या है, नोटा। नोटा है, लोटा मत समझ लेना इसे, नोटा है, ये नोटा है मेरे भाई, लोटा मत समझ लेना। किस से विभाजित होगी, सभी बच्चे बताओ, बोले भाई, सारे के सारे बच्चे बताएंगे आंसर क्या आएगा। गीतांजलि, संदीप, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मिस्टर राहुल, बहुत बढ़िया। नोटा, संदीप, पीछे क्वेश्चन में रिमाइंडर 0 कैसे आया, योगे सभी बताऊंगा मेरे भाई। हाँ जी भैया जी, जल्दी से बताएंगे, क्या आपको समझ में आया नहीं आया? बोले भाई, सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है या नहीं है। वेरी गुड, देखिए बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी आपकी अभाज्य संख्या क्या होती है? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है।
तो ये 101 से भाग चला जाएगा इसमें और यही आंसर आएगा। अब इसका एक कॉन्सेप्ट समझ लो मेरे भाई, मुझे कैसे पता चला 101 से भाग जाएगा? मुझे कैसे पता चला कि 101 से भाग जाएगा? तो इस संख्या को देखकर पता चला। आप कहीं कैसे देखा आपने? कोई भी दो अंकों की संख्या है, कोई भी अगर दो अंकों की संख्या है, एक्स वाई कोई भी दो अंकों की संख्या है, इसे अगर रिपीट करके दो अंकों की संख्या बना दी जाए, कोई भी एक्स वाई दो अंकों की संख्या है, रिपीट करके अगर मेरे भाई चार अंकों की संख्या बना दी जाए, तो हमेशा इसमें 101 का भाग जाएगा। 101 का भी जाएगा और 37 का भी जाएगा, 37 का भी जाएगा, और मेरे भाई 3 का भी भाग जाएगा। कितने का जाएगा? 3 का भी भाग जाएगा। 3 का जाएगा? नहीं जाएगा मेरे भाई। 37 का जाएगा? नहीं, 37 का नहीं जाएगा। 37 का नहीं जाएगा, सॉरी, वो उसमें है 111 में। तो हमेशा 101 से भाग जाएगा, वो दूसरा कॉन्सेप्ट है। 37 वाला 111 वाला है, वो अलग है। कोई भी अगर दो अंकों की संख्या है, रिपीट करके अगर चार अंकों की बना दी जाए, हमेशा उसमें 101 से भाग जाएगा, हमेशा 101 से भाग जाएगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, कोई भी दो अंकों की संख्या है एक्स वाई, अगर मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे मेरे भाई 101 का, मल्टीप्लाई 101 का कर देंगे, तो आंसर जो आएगा एक्स वाई आएगा। क्या आएगा? एक्स वाई आएगा। क्या आएगा बेटा? एक्स वाई आएगा। बहुत बढ़िया भाई, क्लियर है भाई? यहां तक समझ में आया? पहले ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, हमेशा याद रखना इसे, कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना। एक और कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, ध्यान से देखेंगे। यहां कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से अगर आप देखेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है? मैंने क्या कहा? देखो भाई, मैंने आपसे बोला एक और संख्या है, जैसे कि कोई संख्या है 721, 721। अब ये है, इस संख्या में किस किस का भाग जाएगा? नंबर एक, 7 का भाग जाएगा। नंबर दो, 11 का भाग जाएगा। नंबर तीन, 13 का भाग जाएगा। नंबर चार, नोटा किसी का नहीं जाएगा। नंबर पांच, ओटा, ओटा, ओटा मतलब सभी का जाएगा। नोटा मतलब किसी का नहीं जाएगा, ओटा मतलब सबका जाएगा। कौन सा आंसर आएगा ये बताओ मेरे भाई? कोई 721, 721 यानी 72,000, क्या है, 7,21,721 कोई संख्या है। 7,21,721 कोई संख्या है। क्या इसमें 7 से भाग जाएगा? क्या इसमें 11 से जाएगा? प्रिंस सब समझ में आएगा, रुक जाओ। क्या इसमें 13 से भाग जाएगा? क्या से इसमें नोटा किसी से भी भाग नहीं जाएगा, या फिर सभी से जाएगा? ऑल ऑफ दीज एबव, उपर्युक्त में से सभी। सभी बच्चे बताएंगे, अभी सब बताएंगे। चश्मा लगाइए ना सर। आइए भाई, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। तो मेरे भाई बहुत सारे बच्चे नोटा बता रहे हैं, कुछ ओटा बता रहे हैं। ओटा, एक कह रहा है गुरु जी सोटा, बस सोटा नहीं है। चलिए भाई, तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, ओटा। ओटा मतलब ऑल ऑफ दीज एबव, उपर्युक्त में से सभी। सभी से भाग जाएगा, इसमें 7 का भी जाएगा, 11 का भी जाएगा, 13 का भी जाएगा। अब आप कहेंगे सर कॉन्सेप्ट समझा दो, मैंने कहा लियो भाई कॉन्सेप्ट। कोई भी अगर तीन अंकों की संख्या है, हमेशा ध्यान रखना, कोई भी तीन अंकों की संख्या है एक्स वाई जेड, अगर इसे रिपीट करके 6 अंकों की बना दिया जाए एक्स वाई जेड, तो जो आंसर आएगा हमेशा, ये जो आंसर है, ये हमेशा किस किस से भाग जाएगा? इसमें 7 का भी भाग जाएगा, इसमें 11 का भी भाग जाएगा, इसमें 13 का भी भाग जाएगा, और इसमें 1001 का भी भाग जाएगा। इतनी सभी संख्याओं से तो कम से कम जाएगा ही जाएगा, और भी बहुत सारी हो सकती हैं, पर कम से कम ये संख्या तो फिक्स है। 7, 11, 13 और 1001 से तो जाएगा ही जाएगा। कोई भी तीन अंकों की संख्या, कोई भी दुनिया की कोई भी तीन अंकों की संख्या, अगर उसे रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बना दी जाए, तो हमेशा 7, 11, 13 और 1001 का भाग जाएगा ही जाएगा, श्योर है। एम आर राइट? बहुत बढ़िया। सभी बच्चे बताओ, क्या ये बात क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आया मेरे भाई? क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? आप कहेंगे हाँ। इसका एक और आप थ्योरी समझ लो, कि कोई भी अगर तीन अंकों की संख्या एक्स वाई जेड कुछ भी है, अब इसमें अगर 1001 का गुना करेंगे, 1001 का, तो हमेशा क्या हो जाएगा? गुना करने पर ये रूप में बदल जाएगी 6 अंकों की संख्या, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। ये 6 अंकों की संख्या बन जाएगी बाबू। कितने अंकों की संख्या बन जाएगी? 6 अंकों की संख्या बनेगी।
क्या बाबू यहां तक समझ में आया? कोई भी 3 अंकों की संख्या है, रिपीट करके अगर ये 6 अंकों की बना दी जाए तो मेरे भाई हमेशा ध्यान रखना क्या हो जाएगा कि मेरे भाई 7 11 13 1001 से विभाजित होगा। आपने 5 ऑप्शन दिए हैं, हाँ 5 दिए हैं, तभी तो ओटा आया है, तभी तो ओटा आया है। समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट? बोलो हाँ है ना। अब एक सवाल देखिएगा, इसका आंसर बताना सब लोग। मैंने कहा कोई क्वेश्चन है मेरे भाई, यहां है 3 1 5 3 x और यहां 5। मैंने कहा दी गई संख्या दी गई संख्या दी गई संख्या 7 11 13 सभी से विभाजित है, सभी से विभाजित है, यानी डिविजिबल है, विभाजित है, इन सभी से विभाजित है, तो x बराबर क्या है? x बराबर क्या आएगा? अगर ये दी गई संख्या 7 11 13 तीनों से विभाजित है तो x का मान क्या आएगा? ऐसे भी सवाल बोल सकता है। 3 1 5 3x5 अगर दी गई संख्या, तो मेरे भैया मुझे बताइए x बराबर क्या आएगा? x बराबर क्या आएगा? मत पूछो सर उसका, उसकी जगह क्या आएगा? उसने ऐसा मेरे को घाव दिया है कि वो घाव अब नहीं भर पाएगा, उसकी जगह कोई नहीं ले पाएगा सर। अब मेरे भाई ले लेंगे, सब ले लेंगे। वो क्या चीज है, अच्छे अच्छे आए और गए। बताइए भाई, सभी बच्चे बताएंगे x की जगह। तो मेरे भाई अगर कोई संख्या 7 11 13 से विभाजित है, 7 11 13 से विभाजित है और 6 अंकों की है, तो मतलब 3 के बाद रिपीट होंगे 3 अंक, 3 के बाद रिपीट होंगे 3 अंक, तो जो 3 अंक यहाँ है यही 3 अंक यहाँ होंगे, तो ये संख्या होनी चाहिए 315 होनी चाहिए। तो इसका मतलब x की जगह क्या आएगा? 1 आएगा। x की जगह क्या आएगा? 1 आ जाएगा, x की जगह 1 आ जाएगा, x की जगह 1 आ जाएगा मेरे भाई। 1 विल बी राइट आंसर, बिल्कुल सही, क्योंकि 3 अंकों की 315, 315 को रिपीट कर देंगे तो 7 11 13 से हमेशा विभाजित होगी, हमेशा। आ गया समझ में बाबू भाई? आ गया। चलो, तो ये भी कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे, आगे समझेंगे और देखेंगे सारी चीजों को बड़े अच्छे स्तर से, बड़े शालीनता के साथ। ध्यान से देखिएगा। आज कंप्लीट कर देते हैं हम। एक बहुत बढ़िया सवाल बता दूं आपको, तगड़ा वाला। बताइए भाई, आपको बहुत तगड़ा सवाल बता दूं? सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताओ। मस्त सा सवाल बताओ, मस्त, जबरदस्त, जिंदाबाद। आइए भाई। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है, देखिए भाई, एक बच्चा देखो कितना बच्चा बचपने की वाली हरकतें कर रहा है। मैंने कहा भैया ले ले भाई, ले ले ले, 7 1 3 7 1 3 7, यहां पर दिखाई दे रहा है 1। अगर इस संख्या में ये संख्या, ये संख्या 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 को मेरे भाई 1001 से भाग करेंगे, 1001 से भाग करेंगे, भाग करने पर शेष क्या आएगा? शेष क्या आएगा? भाग करने पर शेष क्या आएगा? बताइए भाई। आवाज नहीं आ रही है, प्रशांत भैया को आवाज नहीं आ रही है। आप मेरे भाई थोड़ा सा देखिएगा ओपन करके दिमाग को, आवाज भी आएगी और बड़ी सुरीली सुरीली आवाज आएगी। हाँ भाई जल्दी से बताएंगे। सभी बच्चे बताएंगे आंसर क्या आएगा? सभी बच्चे बताएंगे क्या ही बात की है। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे। हाँ भाई जल्दी से बताएंगे, बोले भाई। हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। बताइए भाई, सभी बच्चे बताएंगे, बहुत बढ़िया। कोई 0 बता रहा है, कोई 3 बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है।
क्या बात है भाई। एक बहुत प्यारी सी लाइन सुनाऊं आपको, जबरदस्त वाली। किसे खबर है कि उम्र बस उम्र पर गौर करने में कट रही है। ध्यान से देखिएगा, बहुत प्यारी लाइन है कि किसे खबर है कि उम्र बस उम्र पर गौर करने में कट रही है, कि ये उदासी हमारे जिस्मों से किस खुशी से लिपट रही है, और अजीब दुख है हम उसके होकर भी उसको छूने से डर रहे हैं। अजीब दुख है हम उसके होकर भी उसे छूने से डर रहे हैं। अजीब दुख है हमारे हिस्से की आग औरों में बढ़ रही है, हमारे हिस्से की आग औरों में बढ़ रही है। बताइए। चलिए देखो ध्यान से। अब आपको पता है 1001 है, तो 1001 यानी 3 अंकों की कोई संख्या है, रिपीट करके 6, यहां तक 1001 का भाग चला जाएगा। यहां तक चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, बचेगा क्या, केवल 71। तो भैया 1001 अगर 1 से 71 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 71 ही आएगा। रिमाइंडर, शेषफल क्या आएगा, 71 आएगा। शेषफल क्या आएगा, 71 आएगा। शेषवन आपका क्या है, शेषफल 71 आएगा। शेषफल 71 आएगा। शेषफल 71 आएगा, क्योंकि वहां तक तो भाग चला गया। अब इसका मतलब मेरे भाई लास्ट में कितना बचा है, 71। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे, ठीक है। हाँ भाई, सारे के सारे बच्चे बताएंगे, क्या ये बात। हाँ भैया, सभी के समझ में आया। एक बच्चा कह रहा है कि आपने वो नहीं बताया, रिमाइंडर जीरो कैसे आया। देखो भाई, इस संख्या में बच्चा बोल रहा था कि जीरो कैसे आया। देख भाई, 36 गुना 4 करेगा, तो भैया बता, देख एक बात बता, जब 36 में 6 का भाग जा रहा है, तो जब भाग जा रहा है तो शेषफल क्या आएगा, जीरो। देख भाई, ऊपर क्या है, यहां देख, यहां देख, चेक कर। 4 में अगर 6 से भाग देगा तो 4 शेषफल आएगा, लेकिन 36 में भाग देगा, 6 6 36, पूरा पूरा भाग चला गया। जहां पूरा भाग चला गया वहां शेषफल जीरो है। 4 गुना 0 करेगा तो जीरो ही आएगा। 4 गुना 0 करेगा तो जीरो ही आएगा। 4 गुना 0 करेगा तो जीरो ही आएगा। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है। तो साथियों, आज की कहानी यहीं अपन कंप्लीट करेंगे। यहां तक आपने बहुत कुछ सीख लिया है। कल एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। अब आप बताओ कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, एचसीएफ एलसीएम, एवरेज, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, या कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें, आप बताइए। तो भैया कल मिलेंगे सभी के साथ में अगले नए टॉपिक के साथ। आज हमारी कहानी यहीं तक है। तब तक के लिए लव यू, जय हिंद, जय भारत।